नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं वतन समाचार। हाजिर हूं देश विदेश की अहम खबरों को लेकर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गुलाबी नगरी में गरजे राहुल, बोले ये मुल्क हिंदुओं का है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। यूपी चुनाव सीटों के बंटवारे को लेकर फंस सकता है पेंच, बीजेपी से सहयोगियों को ज्यादा उम्मीद। रामदेव और केजरीवाल के गले मिलने पर भड़के यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास, बोले लोगों को क्या मिला। सिद्धू का छल का दर्द, बोले महासचिवों की नियुक्ति नहीं कर पा रहा हूं। वरुण गांधी का फिर मोदी सरकार पर हमला, बोले एमएसपी लागू करने का सही वक्त। तब्दीली मजहब के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में कर्नाटक सरकार, कांग्रेस पार्टी ने किया विरोध का ऐलान। ओमिक्रॉन की 2 घंटे में होगी जांच, आईसीएमआर ने बनाई खास किट। गोवा बीजेपी विधायक का अपनी ही पार्टी पर संगीन आरोप, बोले नियुक्तियों में हो रही है जमकर धांधली। तारिक अनवर ने की राहुल गांधी के भाषण की जमकर तारीफ, बोले मोदी सरकार ने असंगठित क्षेत्र को अपाहिज बना दिया। सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर लगाई पाबंदी, बताया आतंक के लिए जिम्मेदार। दुनिया भर में तबलीगी जमात के लोगों के अंदर गम और गुस्सा। सऊदी अरब का 2022 का बजट, खसारे में बड़ी कमी का इम्कान। अब खबरें तफसील से। जयपुर में कांग्रेस द्वारा आयोजित महंगाई हटाओ रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कहा कि ये मुल्क हिंदुओं का है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हिंदू थे और गोडसे हिंदुत्ववादी, जिसने महात्मा गांधी के सीने में 3 गोलियां उतार दी। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू सच का पुजारी होता है, हिंदू सच के साथ खड़ा होता है। वो कट जाए, मिट जाए, लुट जाए, लेकिन कभी भी सच का दामन नहीं छोड़ता। उन्होंने कहा कि हिंदुत्ववादियों की सिर्फ एक ही सोच है कि कैसे सत्ता को हथियाया जाए। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मोदी सरकार ने मुल्क की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ करके रख दी है और देश का एक बड़ा सरमाया पूंजीपतियों को सौंप दिया है और गरीबों को सिर्फ वादे और जुमले ही मिले हैं। केजरीवाल और बाबा रामदेव के गले मिलने के बाद यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास ने तंज किया है। श्रीनिवास ने कहा कि अन्ना आंदोलन से एक बड़ा उद्योगपति बन गया और दूसरा एक राज्य का मुख्यमंत्री, लेकिन जनता को क्या मिला। पंजाब कांग्रेस के चीफ नवजोत सिंह सिद्धू का दर्द छलका है। नवजोत सिंह सिद्धू इससे पहले भी अपने बयानों को लेकर के विवादों में रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर कहा है कि वो पार्टी में बेबस, असहाय और लाचार महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनको महासचिवों की नियुक्ति तक की ताकत नहीं है और वो चाह करके भी नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। इससे पहले सिद्धू अपने अलग अलग बयानों को लेकर के निशाने पर रहे हैं। सिद्धू का ये पहला ऐसा बयान नहीं है जिसके ज़रिए से उन्होंने अपनी ही पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी हो, बल्कि इससे पहले भी अलग अलग मौक़ों पर सिद्धू बयान देकर के सुर्खियां बिटोरते रहे हैं। इससे पहले सिद्धू ने इस्तीफ़ा दे दिया था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत के बाद उन्होंने इस्तीफ़ा वापस ले लिया था। लेकिन अब एक बार फिर उनका दर्द सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि एमएसपी लागू करने का ये सही समय आ गया है। उन्होंने संसद के सामने एक मसौदा रखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये सही समय है कि किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी दी जाए। उन्होंने संसद में एक पार्लियामेंट बिल भी पेश किया है जिसका नाम है द फार्मर्स राइट टू गारंटी मिनिमम सपोर्ट प्राइस रियलाइजेशन ऑफ एग्री प्रोड्यूस बिल 2021। हालांकि ये बिल अभी संसद में पेश होना बाकी है। वरुण गांधी ने अपने इस मसौदे में आगे कहा है कि खरीद बिक्री के 2 दिन के भीतर ही भुगतान किसानों के खाते में जमा हो जाना चाहिए और उपज की कीमत का ऐलान 2 माह पहले हो जाना चाहिए ताकि किसान उसी हिसाब से अपनी जुताई, बुआई और गुड़ाई कर सके। कर्नाटक की बसवराज बोम्मी सरकार ने बेलगावी में शुरू होने वाले 13 दिसंबर के शीतकालीन सत्र में एक बिल पेश करने के संकेत दिए हैं जिसमें माना यह जा रहा है कि ये बिल धर्मांतरण विरोधी होगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेता डीके शिव कुमार ने ऐलान किया है कि वो इस बिल का विरोध करेंगे। सूत्रों के मुताबिक अगर कोई लालच दे करके या जबरन तब्दीली मजहब यानी धर्मांतरण
करता या कराता है तो उसे 10 साल की सज़ा होगी। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि अभी ये बिल न्याय विभाग के पास समीक्षा के लिए है और उसके बाद ही उसे कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा और फिर हाउस में चर्चा के लिए पेश किया जाएगा। कर्नाटक सरकार की ओर से कहा गया है कि ये बिल किसी मजहब या धर्म या जाति के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन लोगों के खिलाफ है जो ज़बरदस्ती लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। कर्नाटक सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर कांग्रेस इस बिल का विरोध करती है तो इसमें कोई नई बात नहीं है। हालांकि कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिव कुमार ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी इस बिल का विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि ये बिल शोषितों, पीड़ितों, वंचितों को डराने और धमकाने के लिए लाया गया है और कांग्रेस पार्टी हमेशा शोषित, पीड़ित और वंचित समाज के लोगों के साथ खड़ी हुई है। ओमिक्रॉन के डरावने खतरे के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। ICMR ने इस बात का दावा किया है कि उसने एक ऐसी खास किट बनाई है जिससे 2 घंटे के अंदर ही लोगों की जांच हो सकेगी और पता चल सकेगा कि ओमिक्रॉन यानी कोरोना की नई वेरिएंट से संक्रमित हैं या नहीं। ज्ञात रहे कि अब तक भारत में 36 मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं और 2 दिसंबर को पहला मामला सामने आया था। गोवा की राजधानी पणजी से बीजेपी विधायक अतानासी उर्फ बाबूश ने आरोप लगाया है कि गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ज़्यादातर नियुक्तियां वालपोई विधानसभा क्षेत्र से दी गई हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे का क्षेत्र आता है। हालांकि राणे ने कहा है कि इल्ज़ाम और आरोप सरासर बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा है कि विधायक महोदय से बात हो गई है और जो सूची सामने आई है उसमें किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं और उन्होंने भी इस बात को माना है कि ये सूची गलत है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के बीजेपी से अलग होने के बाद अनुप्रिया पटेल की अपना दल सोनेलाल ने बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अनुप्रिया पटेल के बदलते तेवर ने भारतीय जनता पार्टी को चौकस कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक अनुप्रिया पटेल को इस बार उम्मीद है कि उनको पहले से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। इधर निषाद पार्टी भी अपना सम्मान चाहती है। इधर अनुप्रिया पटेल बांदा, बुंदेलखंड क्षेत्र, अयोध्या, बस्ती और कुशीनगर में रैलियां कर रही हैं। उधर सूत्र ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में आजमगढ़, प्रतापगढ़, झांसी में भी अनुप्रिया जनसभा कर सकती हैं। अनुप्रिया पटेल की पार्टी के प्रवक्ता राजेश पटेल ने कहा कि उनकी पार्टी 200 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी का चौकन्ना होना यकीनी है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अंतिम फैसला भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के शीर्ष नेतृत्व के मिलने के बाद ही लिया जाएगा। इधर खबर आ रही है कि संजय निषाद ने भारतीय जनता पार्टी के यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है और सीटों के बंटवारे को लेकर के चर्चा हुई है। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि अभी भी संजय निषाद की पार्टी और बीजेपी के दरमियान सीटों के बंटवारे पर कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि 2017 में 72 सीटों पर संजय निषाद की पार्टी ने किस्मत आजमाई थी, लेकिन उसे मात्र 1 सीटों पर ही जीत का मजा मिला था। सऊदी अरब ने तबलीगी जमात के खिलाफ पाबंदी लगाने का फैसला किया है और साथ ही उसे आतंक के लिए जिम्मेदार भी बताया है। सऊदी इस्लामिक मामलों के मंत्रालय की ओर से इमामों को इस बात का आदेश दिया गया है कि वो जुमा के खुतबे में इस बात का प्रचार प्रसार करें कि किस तरह से तबलीगी जमात के लोग इस्लाम की इमेज और छवि खराब कर रहे हैं। हालांकि सऊदी अरब के इस फैसले के खिलाफ दुनिया भर में तबलीगी जमात के लोगों में गम व गुस्सा पाया जा रहा है। पुणे से मुफ्ती अकबर हाशमी, जिनका संबंध तबलीगी जमात से है, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत स्थापित होने के बाद सऊदी अरब बौखलाया है। उन्होंने कहा कि तालिबान ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो देवबंदी मसलक के हैं और दुनिया भर में देवबंदी मसलक को वो स्थापित करना चाहते हैं और इस्लाम की सही इमेज पेश करना चाहते हैं। इसलिए सऊदी को उम्मीद है कि कहीं उसके अपने यहाँ रहने वाले तबलीगी जमात के लोग हुकूमत के खिलाफ मोर्चा ना खोल दें। इसलिए सऊदी अरब ने इस तरह का फैसला लिया है जिसकी कोई सच्चाई नहीं है और सऊदी अरब को अपने इस फैसले को तत्काल वापस लेना चाहिए। सऊदी अरब आज इतवार को 2022 के बजट और इस साल 2021 के असल बजट के आदाद-ओ-शुमार का ऐलान कर रहा है। माहिरीन ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि 2022 में सऊदी अरब का बजट का खसारा कम होकर के 52 अरब रियाल यानी 13.8 अरब डॉलर रह जाएगा, जबकि 2021 में ये 85 अरब डॉलर था। माना जा रहा है कि तेल की कीमतों में बेहतरी
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सऊदी अरब की ओर से उठाए गए कदमों को देखते हुए इस तरह के अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है। अल अरबिया से बात करते हुए अर्थशास्त्रियों ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि सऊदी अरब 2021 के बजट में बीते 8 साल में सबसे कम खसारे का बजट पेश करेगा, क्योंकि इस साल बजट खसारा कम होकर 85 अरब रियाल रहने का इम्कान है। माहिरीन ने कहा कि 8 साल में सबसे कम माली खसारे का मुतवक्का ऐलान बुनियादी तौर पर तेल की कीमतों में 2020 की सतह से इजाफे की बदौलत है। इसमें अप्रैल 2020 की कीमतों में $16 फी बैरल का इजाफा हुआ था। नवंबर में रेटिंग एजेंसी मूडीज ने सऊदी अरब के लुकआउट को निगेटिव से हटाकर स्टेबल कर दिया था और कहा था कि इस बात का इम्कान है कि हुकूमत मालियाती क़यूद को महफूज रखते हुए 2022 के कर्जों में इजाफे का ज़्यादातर हिस्सा वापस ले लेगी। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर आप हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं। डिटेल में खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.watansamaachar.com पर लॉगिन कर सकते हैं।